Assalamualaikum dear students, this is Amar Shehzad and welcome to online lecture of English at Imperial Science College Chishtian. Dear students, हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है क्लियरिंग इन द स्काई, इसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। मेरे पास ये पेज नंबर 14 है। दिस इज ओल्ड बुक, आपके पास अगर न्यू बुक है तो उस पर डिफरेंट पेज होगा। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम योर मदर। The sentence is starting from your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. Okay. जिसका जो बाप है वो उससे मुखातब होकर उसे कह रहा है कि your mother and I, कि तुम्हारी माँ और मैं, when she was 19, जब उसकी उम्र 19 साल थी, and I was 22, cleared this mountain slope together. जब तुम्हारी माँ और मैंने, जब उसकी उम्र 19 साल और मेरी उम्र 22 साल थी, तो हमने मिलकर ये जो पहाड़ की ढलवान है इसको हमने साफ किया। We raised mean grow, we raised corn, beans and pumpkins here, कि हमने यहाँ पर अनाज, फलियाँ और pumpkins कद्दू यहाँ पर हमने उगाए। He continued, उन्होंने जो है अपनी यानी कि बात जारी रखी। His voice rising with excitement, enthusiasm, zeal, जिससे हम कह सकते हैं कि cheerfulness को कह सकते हैं। He talked with his hands too. क्या हुआ कि उनके जोश के साथ यानी कि बुलंद होती हुई आवाज़ में उन्होंने बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, जोश के साथ बुलंद होती हुई आवाज़ में यानी के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी कि बात जारी रखते हुए कहा, ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, उन्होंने यानी कि हाथों से भी वो यानी कि समझा रहे थे, अपने हाथों से भी यानी बात कर रहे थे, यानी हाथों से भी समझा रहे थे, जेस्चर्स के जरिए, थ्रू जेस्चर्स। सॉरी, दोज वर द डेज, यानी कि सही मानों में कहता है कि दिन तो वही तो दिन थे। दिस वाज़न्ट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ज़मीन यानी कि किसी के काश्त करने वाली ना थी, यानी कोई और बंदा कोई काश्त करने वाला होता तो मे बी वो उसको काश्त ना कर, वहाँ पर काश्तकारी ना कर पाता। It was already here as God had made it and we had to do it made it and we had to do was to clear the trees and burn the bush. फिर कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही ये जो ज़मीन है वहाँ पर थी जैसे कि खुदा ने इसको वहाँ पर बनाया था। और जो काम हमें करना था, हमने क्या काम किया कि हमने सिर्फ वहाँ पर दरख्त थे, हमने वहाँ से उनको साफ़ किया, और जो है और वहाँ से जो यानी कि जो बुशेस वगैरह थी, जो झाड़ियाँ वगैरह थी और दरख्तों को हमने वहाँ से साफ़ किया, और ये ज़मीन पहले वैसी ही थी जैसे खुदा ने वहाँ पर उसको बनाया था। I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. सबसे पहले मैंने इस यानी के पहाड़ पर मवेशियों की मदद से हल चलाया, ठीक है। And we raised more than a barrel. Barrel is a unit of measurement equal to 159 liters. At some places it is written 194, 196, but mostly it is 159 liters, जो यानी कि यूनिट है। ओके, बैरल में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ड्रम, टब, टास्क एक्सेट्रा। ओके, रेज्ड मोर देन अ बैरल, और हमने ऑफ कॉर्न टू द शॉक जो है ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ 12 sheaves of grain placed together, जिनको यानी कि place upright and supporting each other to allow the grain to dry and ripe. वो यानी कि गट्ठा जो होता है जिसको हम कह सकते हैं बना के रख देते हैं उन चीज़ों को, यानी कि किसी यानी कि चीज़ का, गले का, उसकी वो बात कर रहे हैं। ओके, यस, वो है of shock। फिर हमने क्या किया, and we raised more than a barrel of corn to the shock, और हमने फी गट्ठा एक बैरल से भी यानी कि ज़्यादा अनाज जो है उगाया। तो उसकी मुराद ये है that's why I came back up here, इसीलिए मैं यहाँ वापस आया। I went back to our youth, मैं कहता है कि अपनी जवानी में, जवानी के दौर में, जवानी में यानी कि वापस चला गया था। and this was the only land left like that was, और ये वही ज़मीन थी जो जैसी थी यानी कि वैसी छोड़ दी गई।
एंड जस और जस ही ब्रैग, उसने बड़े फख्र से कहा रिगार्डलेस मीन इररिस्पेक्टिव, एनी वे जिसमें कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10 कहते हैं कि कतई नज़र इसके कि मेरी जो उम्र है यानी कि 70 साल है, आई प्लॉड इट, कहता है फिर भी मैंने जो है इसको यानी कि यहाँ पर काश्तकारी की, सॉरी मैंने यहाँ पर हल चलाया। प्लॉड इट विद म्यूल कहते हैं खच्चर को, म्यूल हम कह सकते हैं द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डोंकी एंड अ हॉर्स, यानी अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स टिपिकली स्टेराइल यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जो खच्चर होता है यानी कि एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के उनके यानी कि मिलाप से, उनके इंटरकोर्स से ये जो है बच्चा पैदा होता है, एंड ये जो है ये अपनी नस्ल जो है उसको आगे यानी कि जारी नहीं रह सकता। टिपिकली जिसे हम कहते हैं स्टेराइल, यानी कि ये जो है ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये जो खच्चर है दिस इज एन एनिमल, सॉरी एंड वी वर हियर ही ब्रैग्ड यस प्लॉड इट विद अ म्यूल, और मैंने यहाँ एक खच्चर के साथ यानी यहाँ पे इस पे हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, यानी कि और कहता है मैंने बिल्कुल ये काम महज हल्की सी थोड़ी सी यानी कि मदद के साथ किया। डन ऑल द वर्क, कहते हैं मैंने ये सारा काम थोड़ी यानी मदद के साथ किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर व्हेन आई brought my gun to the field and took home a a lot of great deal profuse plenty जिसे हम कह सकते हैं a mess of foxgulls every evening। कहता है ये ज़मीन ऐसी ज़मीन है क्या कि जिसमें मैंने और तुम्हारी माँ ने यानी जहाँ पर हम काश्तकारी किया करते थे, जब मैंने अपनी जो है यानी कि बंदूक खेतों में लेकर यानी कि लेकर यानी कि आता, और वहाँ पर जो है शाम को बहुत सी जंगली गुलहरियाँ जो है यानी कि मैं घर ले जाता था। इस वक्त की बात कर रहा है अपने माजी के बारे में, व्हेन ही वाज यंग। I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed। कहता है मैंने नीचे वसी पहाड़ की ढलवान को देखा जहाँ पर जिसे मेरे बाप और मेरी माँ ने साफ किया था। एंड आई कुड रिमेंबर, और कहता मैं याद कर सकता था years later when they farmed this land, सालों बाद उन्होंने ज़मीन में खेती बाड़ी की थी। It was on the steep slope, कहता फिर उस अमूदी चट्टान पर थी that my father once made me a little wooden plow। कहता है कि फिर इस अमूदी चट्टान पर एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे बाप ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का एक हल बना के दिया, a toy जिसे हम कह सकते हैं। That was when I was 6 years old and they brought me to the field to thin corn। कहता है ये उस वक्त की बात है, ये तब की बात है जब मेरी उम्र 6 साल की थी, और वो मुझे यानी कि अनाज के पौधे यानी कि वहाँ पर कम करने के लिए यानी कि वहाँ पर वो लेके आए थे। मेरी माँ और मेरा बाप जो है, अगर जब हम यानी कि पौधे उगाते हैं तो जब हमको फसल उगाते हैं तो उसमें अगर वो पौधे ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए जो बाकी पौधे होते हैं उनको उखाड़ देते हैं इस वजह से। ओके, आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फरो मीन ग्रूव, ट्रेंच, चैनल जिसे हम कह सकते हैं, और कट इन द ग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं। एंड आई कैरीड and I cried until he made me another plot। कहता है और फिर क्या हुआ कि मैंने जो मेरा जो यानी वो खिलौना था, जो मेरा वो हल था, वो यानी कि मुझसे यानी कि वो एक क्यारी में मुझसे गुम हो गया, और कहता मैं रोया और बहुत रोया, यहाँ तक कि मेरे बाप ने मुझे एक नया बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन। कहता है कि लेकिन मैंने वो जो दूसरा मेरा हाल था, मैंने उससे इतनी मोहब्बत कभी नहीं की जितनी कि मैं पहले वाले से मोहब्बत करता था, जितना कि यानी कि कभी मुझे दूसरे हाल से इतना प्यार नहीं था, यानी कि वो दूसरा हाल इतना कभी मुझे प्यारा ना लगा जितना कि मुझे पहले वाला प्यारा लगता था। गॉट इट? Now to look at the mountain slope, grown up with tall trees, many of them big enough to have sawed mean cut wood using a saw, के आरे के साथ लकड़ी को काटने को, into lumber mean timber, boards, wood planks। At the mill
It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years. कहते हैं अब इस पहाड़ की ढलवान को देखते हुए जहाँ पर ऊंचे यानी कि दरख्त उगे हुए थे, यानी कि टॉल ट्रीज, ठीक है, इनमें यानी कि कई तो इतने बड़े थे कि उन्हें यानी कि क्या big enough to have sawed into lumber at the mill, कि इनमें यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों में यानी कि इनको मिल में जाके इनको काटा जा सकता था, कुछ ज़्यादा कितने बड़े थे. ओके, एंड इट वाज हार्ड टू बिलीव, कहता ये जो है मेरे लिए इस चीज़ पर यानी कि यकीन करना यानी कि मुश्किल था कि मेरे माँ और बाप ने कई सालों तक इस ढलवान पर यानी कि काश्तकारी की, वहाँ पर उन्होंने फसलें उगाई. For many of the trees were 60 feet tall and the wild vines climbing plant, creeping plants जिसे हम कह सकते हैं, अंगूर की शाखों को भी कहते हैं, and had matted their tops together, ठीक है, यानी कि उनकी जो शाखें थी वो ज्वाइंट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यानी कि बहुत यानी कि से सारे जो दरख्त थे यानी कि उनके जो साइज़ था वो कितना था 60 फीट यानी कि 60 फीट तक लंबे थे, और जंगली बैलों ने इनकी चोटियों को आपस में यानी हम क्या कर दिया था, मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, उनको आपस में मिला दिया था, ज्वाइंट देयर टॉप्स टुगेदर. And just he almost whispered mutter, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, और उन्होंने कहा the doctor told me to stand and to take life easy, डॉक्टरों ने कहा कि मैं सुकून से बैठूं, आसानी से ज़िंदगी गुजारूं. I couldn't do it. जिसका बाप कह रहा है, उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया. I had to work hard. Dear students, keep it in mind. जब आप किसी चीज़ का हैड टू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, आप उस वक्त लगाते हैं जब आपको कोई काम मजबूरन करना पड़े. जैसे बच्चे जब आप यानी कि स्कूल गोइंग किड होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना पड़ा, यानी मजबूरन कोई आपको काम करना पड़े, तब आप उसके साथ क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे. आई होप यू गॉट इट. ओके, आई हैड टू वर्क, कि मुझे काम करना था, आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था. I had to smell this rich loam, a rich soil जिसे हम कह सकते हैं, मुझे इस ज़रख़ेज़ मिट्टी को दोबारा क्या करना था, loam again, दोबारा मुझे इसको सूंघना था. This land is not like the land I had to build to grow alfalfa. तो ये ज़मीन इस तरह की ना थी कि जो मुझे यानी कि लहसुन उगाने के लिए जिसको मुझे तैयार करनी थी. This is real land, ये असली ज़मीन है. It's the land that God left, कि यही वो ज़मीन थी जो खुदा ने छोड़ी थी, यानी कि I had to come back and dig it, कहता मुझे वापस आना था और मुझे इसे खोदना था. I had to smell it, मुझे इसको सूंघना था. Sift कहते हैं strain, filter, refine, और मुझे इसको यानी कि अपनी उंगलियों से फिर sift it, throw my fingers again, और मुझे इसको अपनी उंगलियों से दोबारा छानना था. And I wanted to taste yams, और मैं जो है उनका yams, tomatoes and potatoes grown in this land. और मुझे जो है यहाँ पर उगे हुए जो यानी जैम्स हैं, चालू हैं, या जो शकरकंद जिसे कह सकते हैं, टमाटोज़ और पोटैटोज़ जो है, इनको वहाँ पर यानी कि आलू, टमाटर और उनका जो जायका है, मुझे वहाँ उनका जायका चखना था. And then from this mountain top, I looked far in every direction over the rugged, rocky, uneven surface जिसे हम कह सकते हैं. और फिर क्या हुआ, a hill my father and mother had cleared and farmed corn, maize and cane. कहते हैं मैंने इस पहाड़ की चोटी से हर तरफ, हर सीमत यानी कि दूर नाहवार जो पहाड़ है, पहाड़ियों को देखा, यानी कि जिनको मेरे माँ और बाप ने साफ़ किया था, ठीक है, और जिन पर उन्होंने क्या उगाया था, कॉर्न, मेज़ एंड कैन, और जिन पर उनको गल्ला, मकई, मेज़ मकई कहते हैं, और कैन, और यानी गन्ने की जो काश्त की थी, गन्ना वहाँ पर उगाया था. The one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. कहते हैं वो एक ढलवान जो उन्होंने साफ ना की थी, वो यही छोटा टुकड़ा था, ठीक है, जिसे मेरे बाप ने यानी आखिर में साफ किया था. Got it, students? I followed him from his clearing in the sky down a new path towards the deep valley below. कहते हैं मैं इनके पीछे बुलंद साफ किए हुए जो किता यानी कि किते में से एक नए रास्ते से यानी गहरी नीचे जो वादी है उसकी तरफ इनके पीछे चल पड़ा.
But why do you have to so many paths coming from the flat up to the steep second bluff? लेकिन मैंने यानी कि लेकिन आपने हमवार ज़मीन से ऊपर दूसरी जो ज़्यादा या जो तेज़ ढलवान है यानी कि उस पर ये जो चट्टानी ये जो रास्ता है उनका अप फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ यानी कि ढलवानी चट्टान पर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए, मैंने अपने बाप से पूछा। ठीक है, आई आस्क्ड since he had promised that he would explain this to me later कहता मैंने उनसे पूछा क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इस बात की वजाहत बाद में करेंगे। oh yes he said, उन्होंने कहा हाँ अच्छा early last spring I couldn't climb straight up the steep path, पिछले यानी मौसम बहार के आगाज़ में मैं ये जो अमूदी रास्ता था इस पर यानी कि सीधा यानी कि नहीं चढ़ सकता था। That was when the doctor didn't give me a week to live, कहता ये उस वक्त की बात है यानी कि ये वो वक्त था जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, बस एक हफ्ता मुश्किल से बचा होगा। I made a longer sorry didn't give me a week to live, उन्होंने कहा कि आपके पास एक हफ्ता भी नहीं है ज़िंदा रहने के, यानी कि आप मुश्किल है कि एक हफ्ता आप ज़िंदा रहें। I made a longer easier path so I wouldn't have to do so much climbing, मैंने क्या एक लंबा और आसान रास्ता बनाया कि मुझे ज़्यादा यानी कि चढ़ना ना पड़े। Then as I got better, और कहते फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, he explained, उन्होंने वजाहत की, I made another path that was a little steeper, कहते फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा रास्ता बनाया जो थोड़ा ज़्यादा यानी कि अमूदी था या ढलवान वाला था। And I continued to get better and as I continued to get better, जैसे जैसे कहता मैं बेहतर होता गया, I made steeper paths, और मैंने ज़्यादा ढलवानी रास्ते बनाए, and that was one way of knowing I was getting better all the time, कहता ये जानने का एक तरीका था कि हर वक्त यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ के यानी कि मैं बेहतर होता जा रहा था, यानी कि उसने अपनी हेल्थ को अपनी फिटनेस को जज करने के लिए वो जो यानी कि रास्ते थे उनको बनाया कि पहले थोड़ा सा कम ढलवान वाला, फिर उससे ज़्यादा with the passage of time. I followed him down the path that wound, what do you mean twist, bent, curved, जिसे हम कह सकते हैं zigzag. Yeah, I followed him down the path that would this way and that, 3 times the length of the path we had climbed. तो मैं इनके पीछे इस बल खाते हुए रास्ते पर चला जो इस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है, जिस रास्ते के ज़रिए हम ऊपर चढ़े थे। कब जब वो वापस आ रहे थे तो वो उस रास्ते के ज़रिए आ रहे थे जो उसके बाप ने इनके वो बनाया था, जो यानी कि उसके इर्द गिर्द घूम कर zigzag तरीके से यानी कि वहाँ पर आता था। I hope you got it, dear students, and it's enough for today, and see you in the next lecture. Allah Hafiz.